अभी शिवरात्रि का जो पर्व आ रहा है उनको और भी धूमधाम से मनाना है, बड़े उमंग और उल्लास से परिचय देना है, क्योंकि बाप के परिचय में बच्चों का परिचय भी आ जाता है। बच्चे बाप का परिचय देंगे तो बाप फिर अव्यक्त में बच्चों का परिचय, बच्चों का साक्षात्कार आत्माओं को कराते रहेंगे। तो इस शिवरात्रि पर कुछ नवीनता करके दिखानी है। क्या नवीनता करेंगे? अब तक जो भाषण किए हैं वह यथा योग यथा शक्ति तो करते रहते हो, लेकिन अब खास शक्ति रूप से भाषण करने हैं। शक्ति रूप का भाषण क्या होता है? ललकार करना। क्या ललकार करेंगे? और ही जोर शोर से समय की पहचान दो और उन्हों को बार बार सुनाओ कि यह बाप का कर्तव्य अब जास्ती समय नहीं है। कुछ तो हाथ से गवा दिया, लेकिन जो कुछ थोड़ा समय रहा है उनको भी गवा न दो। ऐसे फोर्स से समय की पहचान दो। जैसे आजकल साइंस वाले ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बना रहे हैं जो अपने स्थान पर बैठे हुए भी जहां बम लगाना होगा वहां का निशाना दूर बैठे भी कर सकते हैं। तो साइंस की शक्ति से तो श्रेष्ठ साइलेंस है। जैसे वह साइंस के लोग गोले बनाते हैं, वैसे अब शक्तियों को साइलेंस की शक्ति से गोले फेंकने हैं। शुरू शुरू में शक्तियों की ललकार ही चलती थी, अभी शुरू जैसी ललकार नहीं है। अभी विस्तार में पड़ गए हैं। विस्तार में पड़ने से ललकार का रूप गुप्त हो गया है। अभी फिर से बीज रूप अवस्था में स्थित होकर ललकार करो। उस ललकार से कईयों में बीज पड़ सकता है, लेकिन बीज रूप स्थिति में स्थित रहेंगे तो अनेक आत्माओं में समय की पहचान और बाप की पहचान का बीज पड़ेगा। अगर बीज रूप स्थिति में स्थित न रहे तो सिर्फ विस्तार में चले गए तो क्या होगा? ज्यादा विस्तार में भी वैल्यू नहीं रहेगी, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए बीज रूप स्थिति में स्थित हो, बीज रूप की याद में स्थित हो, फिर बीज डालो। फिर देखना यह बीज का फल कितना अच्छा और सहज निकलता है। अभी तक मेहनत जास्ती की है, प्रत्यक्ष फल कम है। अभी मेहनत कम करो, प्रत्यक्ष फल ज़्यादा दिखाओ। स्नेह तो सभी का है ही, लेकिन स्नेह का स्वरूप भी कुछ दिखाना है। यूँ तो सदैव इस स्थिति में रहना चाहिए, लेकिन खास शिवरात्रि तक हर एक बच्चे को ऐसा समझना चाहिए जैसे शुरू में आप बच्चों की भट्टी के प्रोग्राम चलते थे, इसी रीति से हर एक को समझना चाहिए। शिवरात्रि तक हमको याद की यात्रा की भट्टी में ही रहना है, बिल्कुल अव्यक्त स्थिति में स्थित रहना है। अपनी चेकिंग करने का ध्यान रखो। फिर इस अव्यक्त स्थिति का कितना प्रभाव निकलता है, मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। कारोबार में आते हुए भी भट्टी चल सकती है। यह तो आंतरिक स्थिति है। आंतरिक स्थिति का प्रभाव जास्ती पड़ता है। सभी अमृत वेले मुलाकात करते हो, अभी तक ऐसा वायुमंडल नहीं पहुंचा है। अब तक मधुबन वालों ने भी स्नेह का सबूत नहीं दिया है। चारों ओर से बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने स्नेह का सबूत दिया है। बाप का बच्चों से कितना स्नेह था। स्नेह का सबूत प्रैक्टिकल में कितना समय दिया, क्या दिया था याद है? खास अपनी तबीयत को भी न देखकर क्या सबूत दिया था। अपनी शारीरिक स्थिति को न देखते भी कितना समय खास सर्च लाइट देते थे। कितना समय स्नेह का सबूत दिया। आप कहते थे शरीर पर इफेक्ट आता है, लेकिन बाबा ने अपने शरीर को देखा, यह स्नेह का सबूत था। अब बच्चों को भी रिटर्न में स्नेह का सबूत देना है। जो कर्म करके दिखाया
वही करना है। अमृत वेले जैसे साकार रूप में करके दिखाया वैसे ही बच्चों को करना चाहिए, नहीं तो अब तक यही रिजल्ट देखी है। इस बात में अपने दिल को खुश कर लेते हैं, उठे और बैठे, लेकिन वह रुहाब शक्ति स्वरूप की स्मृति नहीं रहती। शक्ति रूप के बदले क्या मिक्स हो गया है? सुस्ती। सुस्ती तो सुस्ती मिक्स होने से मुलाकात करते हैं लेकिन लाइन क्लियर नहीं होती है, इसलिए मुलाकात से जो अनुभव होना चाहिए वह नहीं कर पाते हैं। मिक्सचर है। यहाँ शुरू करेंगे तो मधुबन वासियों को देख सब करेंगे। मधुबन निवासी जो खास स्नेही हैं उनको खास सेक्रीफाइस बलिदान करना है। स्नेह में हमेशा सेक्रीफाइस किया जाता है। अच्छा, ओम शांति।